Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and safe. Welcome to another वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ लास्ट लेटर्स सीख लेते हैं अरबिक कैलीग्राफी के, जिनमें सिर्फ हा शामिल है। हा की इतनी ज़्यादा फॉर्म्स हैं, कुछ जो है वो स्टार्ट में लगती हैं, कुछ मिड में और कुछ लास्ट पर लगती हैं कि अगर आज की वीडियो में हम उनको कवर कर पाए तो वही हमारे लिए काफ़ी होगा। सो लेट्स बिगन। आपने इसको ध्यान से देखना है। जो हा की अब वाली फॉर्म में लिखने जा रही हूँ वो लफ्ज़ के शुरू में लिख सकते हैं हम। उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले 2 कत लगाने हैं। इस तरह से 2 कत लगा लिए। अब जहाँ पर ये कत ख़त्म हुए हमने वहाँ से इसकी लेंथ के कत लगाने हैं, वो होंगे 3 नुकात। कुछ इस तरह से हमने इसकी लेंथ के नुकात भी लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए जो तीसरा नुक्ता है उसके स्टार्ट से और उसके आखिर से इस तरह एक लाइन लगा लेंगे। ये आपको अभी समझ आ जाएगी कि मैंने ये लाइन क्यों लगाई है। इस तरह बस इस नुक्ते तक, और यहाँ से ये 2.5 नुकात तक का होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलम को जहाँ पर ये दूसरा नुक्ता यानी पहला नुक्ता हाफ वाला छोड़ के पहला नुक्ता शुरू हो रहा है, वहाँ से हमने जैसे रे या दाल का पहला स्ट्रोक लिखा था उसी तरह इसको नीचे की तरफ लेते आना है 2.5 नुकात तक। यानी जब हम ये लाइन क्रॉस करते हुए इस नुक्ते के हाफ तक पहुँचे तो हमारा जो कलम है उसका स्ट्रोक बिल्कुल थिन हो जाना चाहिए। दूसरे कट के लिए या दूसरे स्ट्रोक के लिए हमने इसी से इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करना है, लेकिन हमने यहाँ से अब थोड़ा सा फासला छोड़कर लिखना है। तो हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे ताकि हम यहाँ तक ना आ जाएं। अब हमने यहीं पर कलम को रख के कंटिन्यू किया। अब हमारा स्ट्रोक बिल्कुल सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इसीलिए हमने ये डॉट लगाया है ताकि इसके आगे मूव कर सकें हम। अब हमने इस नुक्ते तक जो हमने हाफ लगाया था उसके तक जाना है। अब इसको लेकर ऊपर की तरफ मूव करना है। ये पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस तरह से। अब हम उस स्ट्रोक के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा सा एक तरफ से बाहर है, इसी से ही हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वो किस तरह, हमने वहीं पर कलम दोबारा रखना है और इसको यूँ नीचे की तरफ लेते आना है। अब ये वर्ड्स के हिसाब से वैरी करता है। अगर अलिफ लिखा होगा यहाँ पर तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, अगर यहाँ बे होगा तो ये इस तरह आ जाएगा, अगर नीचे दाल होगा तो ये इस तरह चला जाएगा। तो मैं एक दफ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ, यानी बस इस तरह। अब हम दूसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं। उसको हम लफ्ज़ के दरमियान में लिख सकते हैं, और उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि जिस तरह हम दाल का पहला स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा कर्व करके लिखें, हमने उस तरह से कलम को लेकर नीचे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करना है जब तक हमारा स्ट्रोक इस तरह बिल्कुल थिन ना हो जाए। अब यहाँ से हमने कलम को दोबारा उठाना है और आगे की तरफ मूव करना है, लेकिन इस जो है पॉइंट, इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना है, यानी बिल्कुल इसके अंदर मर्ज नहीं करना, इस तरह से। अब जब ये वाला पॉइंट आएगा तो हमारा कलम बिल्कुल सीधा हो चुका होगा। अब हम लगा लेते हैं नुकात। तो नुकात में हम 3 नुक्ते लगाएंगे, 3 नुकात ऊपर तक होगा ये इस तरह से, और ये नुकात यहाँ तक ख़त्म हुए और इनके थोड़ा सा दूसरी तरफ जाके ख़त्म होगा, यानी हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा लेकर जाना है, बिल्कुल सीधा मूव नहीं करना। तो अब हम इसको लेकर ऊपर की तरफ और थोड़ा सा इस पॉइंट से, इस नुक्ते से
दूर मूव करेंगे इस तरह से। अब हमारे कलम का स्ट्रोक बिल्कुल थिन हो चुका है क्योंकि हमारा कलम 80 या 90 के एंगल पर आ चुका है। अब यहाँ से कलम को दोबारा रखा और थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट किया और अब हम इसको लेकर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर मर्ज किया और ये हो गया हमारा है। अब इसको अगर हमने लफ्ज़ के ये लफ्ज़ के शुरू में लिखने के लिए है, ये भी लफ्ज़ के शुरू में लिखने के लिए, अगर इसी को हमने लफ्ज़ के दरमियान में लिखना हो तो समझे कि यहाँ से कोई लफ्ज़ आ रहा है तो हमने उसको इस तरह से लिख देना। तो ये हो गई लफ्ज़ के दरमियान में लिखने के लिए। शुरू में भी लिखी जा सकती है, सेंटर में भी लिखी जा सकती है। अब हम है कि एक और फॉर्म की तरफ मूव करेंगे जो कि मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर कलम को रखा और नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया इस तरह से, जैसे आइन बनाया था। आइन का पहला स्ट्रोक आप समझे बना रहे हैं लेकिन इतना शार्प नहीं है। यहीं से कलम को दोबारा रखा और अब हमने ऊपर की तरफ मूव करना है जब तक हमारा कलम सीधा हो गया। अब हमने इसको लेकर, ये है कि एक फॉर्म हो गई। अब हमने इसके आगे जो लफ्ज़ अटैच करना है हम वो लिख लेते हैं, यानी इसके आगे समझे हम बे अटैच कर रहे हैं तो हम यहाँ से पकड़ के ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया है। इसके जो यहाँ पर नुकात हैं लेंथ के वो होंगे 2, तो हम इसके नुकात लगा लेते हैं। यानी हमने यहाँ से लेकर और नीचे तक में 2 नुकात तक जाना है। अब हम है कि एक तीसरी फॉर्म देख लेते हैं, चौथी फॉर्म देख लेते हैं जो कि इन दोनों का मिक्सचर है। वो किस तरह, पहला स्ट्रोक ये वाला और बाकी है ये वाली। ये देखिए, ये स्ट्रोक हम सिमिलर ही लिखेंगे इस तरह से। फिर इसको वापस पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे जब तक कलम सीधा ना हो जाए। हमारा कलम 90 के एंगल पर आ चुका है। अब हमने इसको थोड़ा सा उस तरफ मूव करना है इस तरह से। अब इसको वापस लेकर आना है, थोड़ा सा एंगल चेंज किया और यहाँ से लाकर इसको ऊपर या जिस भी लफ्ज़ के साथ मिलाना हो हम मिला सकते हैं। ये तो है कि वो 4 फॉर्म्स थी जो कि हम लफ्ज़ के शुरू में या सेंटर में लिखते हैं। अगर है को लफ्ज़ के आखिर में लिखना हो तो उसके लिए भी 2 अलग किस्म की है लिखी जाती हैं, वो भी हम लिखना सीख लेते हैं। ये हो गई। अब हम लिखते हैं, यानी हमने इस तरह का, जिस तरह हम लफ्ज़ अल्लाह लिखते हैं तो जब उसको कंप्लीट करते हैं तो उसका जो लास्ट वाला स्ट्रोक होता है ये हम वही लिखने जा रहे हैं। आप वीडियोस को बाकायदगी से देखा करिए और इसकी प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह मैं आगे वर्ड्स को ज्वाइन करना सिखाऊंगी, फिर उसके लेटर्स बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि कंप्लीट वर्ड अल्लाह, मोहम्मद, इस तरह के लफ्ज़ लिखना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप वीडियोस को लाजमी देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें, हमने अब ये समझे बे का स्ट्रोक बना लिया एक। अब हमने यहाँ पर हे अटैच करनी है तो हम पहले तो नुक्ता लगा लेते हैं एक, कि ये जो था इसके अंदर एक नुक्ता आ सकता है ना। तो अब हमने इस नुक्ते के थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है और इसको गुलाई में लेकर जाना है तकरीबन 2 नुकात तक इस तरह से। ये वाला स्ट्रोक बनाना है। जब ये इस कंडीशन में आ जाए कि ये फिर से 90 के एंगल पर आ रहा हो तो हमने इसको इधर से पकड़कर ऊपर की तरफ और गुलाई में यहाँ मूव कर देना है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा है।
अब इसके नीचे वाले हम नुकात अगर मेजर करें तो मैंने आपको कहा था कि 2 कद तक इसकी चौड़ाई हो सकती है, 2 कद तक इसकी चौड़ाई है। आगे यहाँ से हमारा अगला स्ट्रोक शुरू हो रहा है। ये है कि थी जो आखिर में लिखने वाली पहली फॉर्म, आखिर में लिखने वाली दूसरी और आखिरी फॉर्म सीख लेते हैं। उसमें भी हमने समझे कि बे के साथ अटैच किया है को। पहले बे का स्ट्रोक लिखा इस तरह से, बे का पहला स्ट्रोक। अब हमने हे अटैच करनी है तो हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेंगे। नीचे की तरफ ले आए। अब यहाँ पर हम नुकात लगा लेते हैं कि एक नुक्ता इसकी यहाँ चौड़ाई होनी चाहिए और 2 नुकात से 2.5 नुकात तक तकरीबन ये यहाँ तक होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक भी इसकी जो है लेंथ वो 2 नुकात होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने यहाँ पर 2 नुकात लेंथ के जो हैं वो कट लगा लिए, यहाँ पर भी लगा लिए। अब हम इसको फिनिश करेंगे। यहीं से पकड़ा कलम को और आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करना है इसको लेकर, इसी तरह। ये बे की मैंने आपको हे की जितनी भी मैंने आपको फॉर्म सिखाई हैं ये सब किसी ना किसी लेटर में अरबी कैलीग्राफी में यूज़ होती हैं। मेरी सजेशन है कि आप इनको जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अपना काम मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। ये बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस के बाद ही इतना लिख सकते हैं आप। सो अगर हो सका तो मैं इस पेज का एक क्लियर इमेज लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी, आपको मेंशन कर दूंगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करें और ये वाले जो नुकात हैं और जो ये लफ्ज़ हैं या लिखना सीखें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगर आपने मुझे अपना काम सेंड करना है तो आप वो भी मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर इस तरह के आप या तो मुझे स्टोरी में मेंशन कर दें मेरा नाम लिख के, और अकाउंट का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगी उस तरह। अगर उस तरह नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि डीएम्स चेक करती रहूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।